वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में दो टॉपिक सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में, जिसका नाम है फैमिली ऑफ प्लेन्स और एंगल बाई सेक्टर की इक्वेशंस। ठीक है, दो टॉपिक सीखेंगे, एक एंगल बाई सेक्टर इक्वेशन और एक फैमिली ऑफ लाइन्स। क्या होती है दोनों बातें वन बाय वन हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट एंगल बाई सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स। आई रिपीट, एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन के बीच में एंगल बाई सेक्टर क्या मतलब होता है समझते हैं। ठीक है, इनका कहना है सपोज दैट कोई आपको लाइन दिया गया है, मान लिया जाए इस तरह से कोई भी दो लाइन है, सपोज दैट लाइक दिस। ठीक है, ये दो लाइन है। अगर इनके लाइन के नाम हम पहले वाले को L1 बोल दें और दूसरे वाले को L2 बोल दें, लाइन नंबर 2, तो हम लोग ये जानते हैं कि दो लाइन अगर दिया है तो दो लाइन के बीच में दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक एक्यूट होता है और एक ऑब्ट्यूस होता है। ठीक है, सपोज दैट कि ये वाला एक्यूट है और ये वाला ऑब्ट्यूस है, तो इसके एंगल्स का अगर आधा आधा किया जाए, क्योंकि यहाँ बाइसेक्टर लिखा हुआ है, तो बाइसेक्टर का मतलब कुछ इस तरह से कि इसके एंगल को आधा आधा डिवाइड करते हुए एक ऐसा लाइन पास हो जो इसके एंगल्स को आधा करे, लाइक दिस। अच्छा, एक एंगल इधर भी बन सकता है, तो ऐसे तो एक बाइसेक्टर और होंगे, ऐसे तो एक एंगल यहाँ बन सकता है, तो एक बाइसेक्टर और बन सकते हैं। तो दूसरा बाइसेक्टर सपोज दैट मैंने ले लिया कुछ इस तरह से, तो मैं अगर कहूँ कि ये बच्चों कितना है, तो सपोज दैट इसे अल्फा बोल देते हैं, इसे भी अल्फा, यानी कि टोटल एंगल्स को ये लाइन आधा आधा बांटते हुए गया है। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है, इसे अगर हम बीटा मानते हैं, ये भी क्या बोल देते हैं, इसको बीटा। ठीक है, और इसको क्यों बीटा बोला गया, क्योंकि हम लोग एंगल बाई सेक्टर की इक्वेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। यानी आपको दो लाइन दिया जाएगा, दो लाइन के बीच में एंगल बाई सेक्टर की इक्वेशंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं बाइसेक्टर नंबर 1 है, ठीक, और ये वाला मान लेते हैं बाइसेक्टर नंबर 2। ठीक, बाइसेक्टर 1 की इक्वेशन, बाइसेक्टर 2 इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा अगर आपको ये दो लाइन दिया जाता है तो फॉर्मूला क्या है वो हम अभी अगले पेज पे हमने पूरा लिखा हुआ अच्छे से, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। इनका कहना है गिवन L1 L2 टू लाइन्स, आपको दो लाइन दिया जाएगा, दो लाइन आपको दिया जाएगा। देन B1 एंड B2, ये जो मेरे नाम B1 और B2 को लिखा है उसे हम क्या कह रहे हैं, आर एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन L1 एंड L2। यानी जो दो लाइन दिया गया उनके बीच का जो एंगल्स होते हैं, तो दो लाइन के बीच में दो तरह के एंगल्स होते हैं, तो उन एंगल्स को एक ऐसा लाइन जो आधा आधा डिवाइड करते हुए जाए, उस लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, इस सब के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए थ्योरी के बाद में करेंगे, पहले कुछ ऑब्जर्वेशन से पहले ये समझ लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है जिसको मैं अभी डार्क करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, उस लाइन को ध्यान से देखना। मैं इस लाइन को डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इसको ध्यान से देखना है, ज़्यादा ध्यान से भी ना देख लेना, सिर्फ समझाने के लिए लाइन को बोल रहा हूँ, मेरा मेन मकसद क्या समझाना है वो बताते हैं। अगर इस लाइन को ध्यान से देखा जाए तो मैं पूछूँ इस लाइन का टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, और बाई चांस ये जो एंगल बन रहा है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, और क्योंकि ये पूरे लाइन के साथ बन रहा है सपोज लाइक दिस, ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, तो बच्चों यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। और अगर रियलिटी देखा जाए तो अल्फा और बीटा, आई रिपीट, अल्फा दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, क्या ये B1 और B2 के बीच के एंगल्स है। अल्फा और बीटा को अगर ऐड करें तो ये एंगल टोटल कितना निकल के आएगा, ये वाला, तो ये छोटा सा अल्फा है, ये छोटा सा बीटा है, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री आ रहा है। तो इससे एक रिजल्ट निकलता है क्या, कि किसी भी दो लाइन के बीच में इनके जो बाइसेक्टर्स होते हैं, दो बाइसेक्टर्स होते हैं, इन बाइसेक्टर्स को आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होता है। रीजन आप देख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो पहला पॉइंट लिखा गया स्टूडेंट, ये यही लिखना चाह रहा है कि इनके बीच में
B1 B2, B1 क्या बच्चों, पहला वाला बाइसेक्टर, दूसरा वाला बाइसेक्टर, ये आपस में हमेशा कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर ऑलवेज। क्यों होंगे, वो है इसका छोटा सा रीजन। ठीक है जी, चलिए सेकेंड पॉइंट। ये जो सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट, ये चीज़ एज ए थ्योरम आपको क्लास 9-10 में पढ़ाया जाता है, बट कोई खास हमारे काम का है नहीं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। बट क्या कहना चाहता है वो समझ लो। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एनी बाइसेक्टर, कहने मतलब है कि ये जो बाइसेक्टर दो खींचे गए हैं, B1 नाम का और B2 नाम का, इस पर अगर हम कोई भी पॉइंट लें स्पेशल किसी भी तरह का, सपोज ये पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट से इन दोनों लाइन पर, आई रिपीट, इस पॉइंट से इन दोनों लाइन पे जब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करें, अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करें तो वो हमेशा इक्वल होता है। ये इस सेकंड थ्योरम का मतलब है। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एनी बाइसेक्टर, किसी भी बाइसेक्टर में, चाहे B2 वाले पे लो चाहे B1 वाले पे, कोई भी पॉइंट लो, उससे दोनों लाइन से जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, वो हमेशा सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है। हालांकि ये जो सेकेंड चीज़ है ना, ये इस लाइन की इक्वेशंस जो डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पर हम पढ़ने वाले हैं, ये इसी छोटी सी बात से प्रूफ होता है। ठीक है। तो चलिए अभी हम प्रूफ करके आपको दिखा देंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें आपको कॉपी क्या करना है। मैंने तो बहुत कुछ लिख दिया, ये 90 डिग्री क्यों होता है, रीजन सब कुछ बता दिया, आपको चाहो तो कॉपी कर सकते हो। अब आपको सिर्फ लिखने वाला जो टर्म्स है स्टूडेंट, वो सिर्फ इतना लिखना चाहिए। तो सिर्फ आपको इतना लिखना है जितना इस समय आपके कॉपी में लिख रहा है। और B1 परपेंडिकुलर B2 कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। और ये थ्योरम है जो कि आपको क्लास 9-10 में पढ़ाया जाता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बता दिया आपको। चलिए अब पिछले वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखने, कौन सा देखते हैं। तो ये थ्योरी का पार्ट है। गिवन इक्वेशन, मैंने कहा था कि दो लाइन की इक्वेशन आपको दिया जाएगा, जैसे पहले लाइन को हम लोग L1 बोल देंगे, दूसरे लाइन को L2 बोल देंगे। आर गिवन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सपोज दैट सेकेंड लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। यानी पहला लाइन को L1 बोल रहा हूँ, दूसरे लाइन को L2। और आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए, फाइंड देन इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ B1 एंड B2, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। ये क्या है बच्चा, यहाँ पे बाइसेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे बाइसेक्टर स्पेलिंग लिख लेना, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ B1 एंड B2। ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर B1 एंड B2 इज, तो ये प्यारा सा फॉर्मूला है, अगर आप देख पा रहे हो। क्या करना है, सिंपल सा है, पहले लाइन को एज इट इज ऊपर लिखना है और नीचे क्या लिख देंगे, x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस। दूसरे लाइन को एज इट इज लिखेंगे, फिर नीचे x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y कोएफिशिएंट के स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला रखना बड़ा आसान है। और यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक आंसर आएगा बाइसेक्टर का, एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे तो एक नया आएगा। ठीक है। तो इस तरह से गाइज आपके दो बाइसेक्टर इक्वेशंस आती हैं। अब बात आता है क्वेश्चंस में कि दो बाइसेक्टर क्यों है, क्योंकि हमने अभी रीजन बताया, क्योंकि दो लाइन के बीच में हमेशा दो बाइसेक्टर बनते हैं, B1 एंड B2 टाइप का। तो इन्हीं दोनों का इक्वेशंस का वो फॉर्मूला है। ठीक है। फिर बाद में बताएंगे कि कैसे पता करें कौन सा वाला बाइसेक्टर हमारे काम का है, वो कुछ समय के बाद आएगा। ठीक, चलिए। तो क्योंकि जब क्वेश्चन में सिर्फ ये कहेगा कि दो लाइन दिया गया है, इन दोनों लाइन के हेल्प से आप बाइसेक्टर की इक्वेशंस निकालो, तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर बात करते हैं। तो इससे यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखो सिर्फ यहाँ पे बोला गया गाइस कि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन दिया गया, तो सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा है, सिर्फ आपको एक रियलाइज करने के लिए मैंने लिखा है छोटा सॉल्व, ताकि आपको ये पता चल सके फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं। ये रहा पहला लाइन, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट लाइन है 12x माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चंस में इक्वेशन ऑफ B1 यानी कि बाइसेक्टर नंबर B1 ऑफ बाइसेक्टर
B1 एंड B2। ठीक है जी। अब आपको दो लाइन दिया जाएगा, दोनों लाइन में आपसे पूछा जाएगा कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर B1 एंड B2, जिसके नाम आपको भली बात ही पता है क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला का क्या कॉन्सेप्ट है एक बार देख लेते हैं। फिर से फॉर्मूला क्या है कि जो भी पहला लाइन लिखा होगा, और ध्यान रहे पहला लाइन से पहले आपके इक्वल टू में जीरो होने चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो उसको पहले लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेंगे ताकि राइट हैंड साइड जीरो बन जाए। ठीक है, और दूसरे लाइन में भी राइट हैंड साइड जीरो हो चाहिए। जब इस तरह से होगा तो आपको सिर्फ इस लेफ्ट वाले पार्ट को एज इट इज लिखना है। नीचे क्या करना बच्चा, सिर्फ x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर एंड प्लस माइनस ऑलवेज राइट इफ यू फाइंड एंगल बाइसेक्टर। आपको हमेशा लिखना है जब भी एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद सेकंड लाइन को एज इट इज डिवाइड बाई अंडर x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले है तो पहले लिखेंगे। आप इसको भी पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बच्चा हमारा जो है पहला लाइन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट लाइन 3x माइनस 4y प्लस 7, ठीक, डिवाइड बाई अंडर रूट x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस माइनस, फिर सेकेंड लाइन को एज इट इज लिख देंगे 12x माइनस 5y माइनस 8। x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ये पूरी इसकी स्टोरी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट कितना आता है। तो गाइस मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं आई थिंक मैं मिटाने के लिए रेडी हूँ पूरा, और मुझे उम्मीद है आपने इतना लिख लिया होगा। तो 3 स्क्वायर ऊपर क्या बच्चों 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट बच्चों 5 होता है, प्लस माइनस सिमिलरली 12x माइनस 5y माइनस 8 एंड डिवाइड बाई ये आएगा 144, ये आएगा 25, 144 एंड 25 आई थिंक 169 आएगा। 169 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों वो 13 होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब आपको 13 के इधर मल्टीप्लाई कर लो, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर लो। तो 13 जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 30 टाइम्स 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 के इधर कर लो 5 टाइम्स 12x माइनस 5y माइनस 8। अगर इस 30 से मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट यह आ जाएगा 939x माइनस 52y एंड 37 जा 90। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा प्लस माइनस 12 × 60, 5 5 जा 25y एंड माइनस 5 8 जा 40। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डिसाइड कैसे करें कौन सा हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। तो मेरा कहना है स्टूडेंट इन्होंने सिर्फ एंगल बाइसेक्टर बोला है, तो जब सिर्फ एंगल बाइसेक्टर बोलेगा आपको दोनों लिखना होगा। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखा जाएगा, तो आपका जो स्टार्टअप होगा एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करना है और एक बार माइनस साइन लेके। पहले प्लस साइन लेके सॉल्व करने कितना जाएगा 39x माइनस 52y प्लस 91 इज इक्वल टू 60x माइनस 25y एंड माइनस 40। तो अगर इसको हम लोग सबको शिफ्ट वगैरह कर लें, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो आई थिंक ये आ जाएगा 1 एंड 5 माइनस 3 2 21x। और अगर इसको y इधर किया जाए तो आ जाएगा प्लस 52 एंड माइनस 24, यह आ जाएगा 7, ये 27 आ जाएगा कुछ, और उसको उधर भेजेंगे तो यह आ जाएगा 131। ठीक, तो गाइज ये फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर है। जब हम लोग पॉजिटिव लेके सॉल्व किए हैं तब ये आंसर आया है। ठीक है, यहाँ कौन सा लेके सॉल्व किया है पॉजिटिव वाला, यहाँ पे प्लस छुपा है। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम, आई थिंक कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लो, बाकी सब सही है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट, अगर माइनस साइन लेके सॉल्व करते हो तो क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो प्लस केस के लिए हमने सॉल्व कर लिया है, उम्मीद है पूरा कॉपी कर लिए होगे। नाउ टेक माइनस साइन।
तो माइनस साइन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होने वाला है। देखते हैं क्या चेंज होगा। जब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लेके चलेंगे लाइक दिस, यहाँ बस क्या लगा देंगे हम लोग माइनस साइन, यहाँ बस क्या लगा देंगे हम लोग माइनस, क्योंकि माइनस साइन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा बस। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस लगा है, कैलकुलेशन के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -16x + 25y एंड दिस इज +14। ठीक है जी, 60 को इधर ऐड कर लो तो यह जाएगा 9 एंड 6 + 3 9, 99x एंड इसको इधर भेज लो तो कितना जाएगा 5 + 2 7, 5 + 2 7, दिस इज y एंड ये सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो यह जाएगा 1 एंड 9 - 4 आई थिंक 5। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा कैंसिल वगैरह तो नहीं हो पाएगा, तो मैं इसी जगह पे छोड़ देता हूँ, यही अपना आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है जी, तो ये आया फाइनल आंसर, यानी कि एक पॉजिटिव साइन के साथ एक बाइसेक्टर आया और दूसरा निगेटिव साइन के साथ बाइसेक्टर। ये दोनों आंसर आ रहे हैं, यही कहलाएगा अपना इस दोनों लाइन का, यानी गिवन टू लाइंस का एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। इस तरह से दो बने। ठीक है, अब क्या होता है अगर हम लोग कुछ पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे स्टूडेंट एक सवाल पूछा जाता है कुछ इस तरह से। थ्योरी काफ़ी मेंस या एडवांस में किसी न किसी साल एक क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक इस कॉन्सेप्ट पे, इसलिए बता रहा हूँ। अब ये क्यों पढ़ने की ज़रूरत है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद इस बात को फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले आप समझो कि हम ये पढ़ा क्या रहे हैं। थ्योरी पे हम लोग वापस आते हैं, डायग्राम वाले पे। आपको ये कॉपी किए हो, इसको कॉपी नहीं करना है, वो जो हम पढ़ाने वाले हैं वो क्या पढ़ाने वाले हैं उसको सुनो। जैसे अगर देखा जाए तो ये जो लाइन गिवन लाइन्स हैं, इनके बीच में एक बाइसेक्टर गया है, फिर इसके इस साइड एक बाइसेक्टर गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि एक पॉइंट बच्चा 2,3 नाम का, जस्ट सपोज 2,3, मैं आपसे पूछूं कि 2,3 कौन से वाले बाइसेक्टर के बीच में, बीच का मतलब कौन से वाले लाइन के बीच में आ रहा है। तो आप देख सकते हो 2,3 जो है वो B2 वाले रीजन्स में आ रहा है। आने का मतलब ये नहीं कि उस पर लाई करें, कहीं भी हो सकता है इस रीजन्स में, यानी कि जो बाइसेक्टर होगा वो इसको कंटेन करना चाहिए। अच्छा, हो सकता है कि इधर हो। तो कई बार सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन वो वाला बताओ जब वो एक पॉइंट को कंटेन करता है, जब किसी एक पॉइंट को कंटेन करता है। ठीक है, ये जो वर्ड सुनने को मिलेगा तो इस सिचुएशन में हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, उसके लिए मुझे एक छोटा सा रूल पढ़ना पड़ेगा, तो बच्चों आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप चलते हैं रूल पे। ठीक है, चलिए रूल पे आ गए। क्या रूल कहता है, गिवन टू लाइन्स, पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन हो गया, एंड वी हैव टू, इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। ये वाली बात, सिर्फ ये ऐसी बात है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि अपने को क्या नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा में। सिर्फ इस बात की वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है कि आपको दो लाइन दिया है, दो लाइन में वी हैव टू फाइंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल या एंगल बाइसेक्टर की बात है। तो एंगल बाइसेक्टर अगर पूछा जाए तो कैसे निकालते हो तो हम सीख चुके हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर देता है कि वो वाला बताओ एंगल बाइसेक्टर जो एक पॉइंट को कंटेन करता हो, मतलब उस रीजन्स में वो पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए कुछ मेथड्स है। ये प्रोसेस बच्चों, इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा इस तरह के सवाल को निपटाने के लिए। ठीक है, क्या गुजरना है, देखो आपको हमेशा क्या करना होगा, जिस पॉइंट को कंटेन हम लोग फाइंड करने वाले हैं, पहला स्टेप्स होगा कि ये पॉइंट इस लाइन में लाई करा दो, वो पॉइंट इस लाइन में लाई करा दो, क्या जाएगा A1H + B1K + C1। ध्यान है, कुछ बच्चों को शायद लग रहा हो सर लोकस निकाल रहे हैं क्या, लोकस में तो इसका हम क्या मानते हैं, तो यार ऐसा थोड़ी है, पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है, 2,1 -1 सिर्फ आप H के देख के समझते हो कि लोकस है, तो आप ये गलत है। लोकस के लिए क्वेश्चन में बोला जाता है कि इसका लोकस निकालो, तब हम H के मानते हैं। ठीक है, ये तो जनरल पॉइंट कुछ भी ले लिया यहाँ पे, पढ़ाने के लिए हम चाहते हैं तो यहाँ पे x1 y1 ले सकते हैं, लैम्डा का वैल्यू ले सकते हैं, अल्फा का बीटा, किसी भी तरह के दोनों वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो स्टेप्स क्या है प्रोसेस में, पहला प्रोसेस क्या है कि आपको जिस पॉइंट को कंटेनिंग वाला क्वेश्चन चाहिए उस पॉइंट को पहले लाइन में रख दो, कुछ आएगा, फिर दूसरे में भी रख दो, कुछ आएगा। अब आता है दो स्टेप्स।
इफ दे हैव सेम साइन, मतलब इस ये भी पॉजिटिव आया और मान लो ये भी पॉजिटिव आया, या ये निगेटिव आया फिर ये निगेटिव आया, तो या तो दोनों निगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो। तो अगर सेम साइन आता है, सेम मतलब दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो अगर सेम साइन आता है तो जो पॉजिटिव साइन वाला फॉर्मूला है, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या बच्चों, आप देखो ध्यान से, आपने जो ये प्लस माइनस का फॉर्मूला पढ़ा है ना, उसमें जो पॉजिटिव वाला साइन है सिर्फ वो लगाना होगा, तो आपका जो थ्योरम बनेगा वो कहलाएगा गिब्स बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग पॉइंट एच गामा के। तब प्लस साइन के साथ जो आप बाइसेक्टर लिखोगे ये वही वाला होगा जो एच गामा के को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ठीक इसी का अपोजिट, अपोजिट क्या बच्चों, कि अगर अपोजिट साइन, कैसा साइन आता है अपोजिट साइन, तब जो निगेटिव साइन वाला फॉर्मूला है वो इसको कंटेन करने वाला बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगा। लेकिन तब जब इनकी वैल्यू निगेटिव, आई मीन टू से अपोजिट साइन आता है, तो मतलब पहला प्लस है या दूसरा निगेटिव है, या पहला निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव, तो दोनों में से दोनों के दोनों जो साइन हो अगर अलग अलग आते हैं, यानी कि अपोजिट साइन आता है, तब निगेटिव वाला फॉर्मूला जब सॉल्व करेंगे ये उस चीज़ का बाइसेक्टर आएगा जो एच गामा के को कंटेन करता है। कंटेन मतलब वो अपने घर में रखता है, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पे, गिव्स लाइन दिस एंड दिस फाइंड एंगल बाइसेक्टर। देखो, अगर क्वेश्चंस में स्टूडेंट अगर ये ना दिया जाता, सपोज ये ना दिया जाता, अगर ये ना दिया जाता, ठीक है, अगर ना दिया जाता तो सोचो क्या होता। तो अगर ये ना होता तो ऐसे सवाल तो हम लोग अभी करके आए हैं, 3x - 4y + 8 = दिस, फाइंड एंगल बाइसेक्टर, फुल स्टॉप, फाइंड एंगल बाइसेक्टर। तो ऐसे सवाल तो हम लोग अभी करके आए हुए हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है कि ये नया क्वेश्चन हमारे लिए। तो क्वेश्चन में यही खास है कि अगर सिर्फ इतना बोल के रुक जाता तो आपको दोनों आंसर लिखने हैं, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। लेकिन क्वेश्चन में इनका कहना बच्चों कि हमें वो वाला एंगल बाइसेक्टर बताओ जो एक पॉइंट को कंटेन करता है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन बनेंगे आपको हमेशा एक ही काम करना है, सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को इन लाइन में रख के चेक करेंगे। तो देखो कितना साइन आता है, 3x - 4y + 6, देखते हैं इसकी वैल्यू कैसा आता है। तो 3 × 1 - 4 × y + 6, यह आ जाएगा 320 + 6 बच्चों, यह आ जाएगा -11, ठीक है। सेकंड के लिए रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। सेकंड क्या है, ये तो लाइन 1 था। लाइन 2 क्या है, 12x + 5y - 32, यह जाएगा 12, x की जगह पे बच्चों 1, y की जगह पे 5 एंड -32। सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, 5 × 5 = 25 एंड -32 एंड 5 × 2 = 7, 2 × 1 = 3, 32 बच्चों, ये 5 आएगा, ठीक है। तो रूल क्या था कि जिस पॉइंट को कंटेनिंग आपको फाइंड करना है उसको हम दोनों लाइन में रखेंगे। रखने पे रूल कहता है कि अगर सेम साइन आते हैं तब तो पॉजिटिव के साथ आंसर लिखना है, अपोजिट साइन आते हैं तो निगेटिव साइन के साथ। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग का कौन सा साइन आया। तो आप देख सकते हो पहले वाले से जो आया है, आई रिपीट, पहले वाले जो आया है वो निगेटिव है और दूसरे वाले से जो आ रहा है वो पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो तो निगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब है हियर बोथ साइन आर अपोजिट, बोथ साइन आर अपोजिट साइन। और बच्चों अगर अपोजिट साइन आता है तो रूल क्या कहता है कि जब अपोजिट साइन आए तो जब निगेटिव साइन वाला सॉल्व करोगे तो ये वो बाइसेक्टर इक्वेशन आएगा जो गिवन पॉइंट को कंटेन करता है, ठीक है। तो चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम चलते हैं बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखने, लेकिन सिर्फ वो वाला जो क्या करता हो, कंटेन करता हो, किसको, 1, 5। तो कैसे लिखेंगे, पहले लाइन को लिख लो,
ये हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर में दोनों होते हैं, लेकिन हमें कौन सा लिखना है, कंटेनिंग 1,5। ठीक है जी। चलिए क्या लिखें, 3x माइनस 4y प्लस 6 एंड होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ बच्चों यहाँ तो प्लस माइनस होता है, एक्चुअल फॉर्मूला तो प्लस माइनस का है, लेकिन आप खुद समझदार हो, बता सकते हो कि हम कौन सा वाला लेके सॉल्व करें ताकि हमारे क्वेश्चंस के थ्योरी का यूज़ हो। फॉर्मूले तो ऐसे दोनों होते हैं, लेकिन रूल क्या कहता है कि अगर रखने पे इस पॉइंट को अपोजिट आता है तो सिर्फ नेगेटिव साइन वाला आपको आंसर देना है। तो नेगेटिव साइन तब होगा जब इसको हम लोग हटा दें। तो यानी कि एग्जैक्टली एक ही बाइसेक्टर आएगा जो किसको कंटेन कर रहा होगा, 1,5। ठीक है, बस कुछ करना नहीं है, बस इसको सॉल्व कर देना है, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैं छोटा कर देता हूँ, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, ये 5 आ जाएगा माइनस 12x प्लस 5y माइनस 32 एंड दिस इज 30। ये 144, 25, 169, 169 का स्क्वायर रूट 30 होता है। बस कुछ करने के लिए 13 के इधर मल्टीप्लाई कर लो, 5 को इधर कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान है बाहर बच्चा माइनस भी है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसको पूरा एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करूँगा कि आप कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा। 13 के इधर मल्टीप्लाई, 5 के इधर, सबको एक तरफ शिफ्ट कर लेना, जो कुछ आएगा वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी, तो वो किसका आंसर होगा, ये उसका आंसर होगा, उस बाइसेक्टर का आंसर होगा जो 1,5 को क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट, जिसका नाम है फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ये शब्द पे काम करो, इस शब्द पे हम लोग काम करते हैं। क्या लिखा है, टू फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ये वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है कि एक्यूट वाला, ऑब्ट्यूस वाला। लॉजिक सुनो क्या है, फिर रीजन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि दो लाइन के बीच में दो बाइसेक्टर होते हैं, दो लाइन के बीच में दो बाइसेक्टर होते हैं, पहला होता है और ये दूसरा होता है। अब बच्चों हम ये जानते हैं कि दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल बनते हैं, एक एक्यूट बनता है और एक ऑब्ट्यूस बनता है। मान लो ये ऑब्ट्यूस वाला एंगल है, मान लेते हैं ये ऑब्ट्यूस है, और ये वाला जो है मान लिया ये एक्यूट है। सपोज दिस इज एक्यूट। ठीक है, ये एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूस है। तो क्या डायग्राम को देख के आपको नहीं लगता कि ऐसे दो तरह के बाइसेक्टर बनेंगे? नाम में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बाइसेक्टर में पूछो किसका है, ये वाला जो मैंने डायग्राम के हिसाब से जो बनाया अभी। तो बच्चों ये बाइसेक्टर की इक्वेशन है जो इन दोनों लाइन का एक्यूट वाला, यानी कि दिस लाइन इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और इस लाइन क्या बोलेंगे, जो ये वाला है, तो ये दोनों लाइन के बीच में कौन सा वाला एंगल था, ऑब्ट्यूस। तो इसके ऑब्ट्यूस वाले को डिवाइड करते हुए आधा आधा गया है, तो इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो जो प्लस माइनस वाला स्टेप्स है कि दो आंसर आते हैं, तो उस दो आंसर में से आपका कौन सा वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा वाला ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, इस तरह क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो अभी बताने जा रहे हैं, ये चीज़ आपको 3D में भी मिलेगा। कहाँ पे, 3D में। ठीक है, तो मैं 3D में नहीं बताऊंगा, उस चीज़ को स्ट्रेट लाइन में बता देते हैं। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन में कैसे लगाते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। प्लस माइनस जो फॉर्मूला अभी हम लोग सीख रहे हैं इस तरह का, कि इसमें से प्लस वाला एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूस होगा, या निगेटिव वाला एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूस होगा। इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है बच्चों, आइए देखते हैं। मेथड है, सबसे पहला काम होगा आपका एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। आपको जब तक ये चीज़ क्वेश्चन में सुनने को अगर नहीं मिलेगा, तब तक आपको कोई भी काम नहीं करना है। जब ये वर्ड सुनने मिल जाए तभी आपको ये स्टेप फॉलो करने, वरना नहीं करने। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन में आपको दो लाइन दिया जाएगा। सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकंड लाइन। दो लाइन दिया जाएगा,
दो लाइन देकर आपसे पूछा जाता है बाइसेक्टर की इक्वेशंस, एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन, तो सिर्फ एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछता है तब तो दोनों आंसर है, प्लस वाला भी आंसर है, माइनस वाला भी है। लेकिन अगर आपसे नाम देके पूछा जाए कि भाई साहब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताओ या फिर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, तो जब ये वर्ड आपके क्वेश्चन में बोला जाएगा तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस स्टूडेंट, आइए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट है, क्या स्टेप है? स्टेप फर्स्ट स्टूडेंट, मेक C1 एंड C2 बोथ पॉजिटिव। जैसे मैं आपको सामने बच्चों एक एग्जांपल लेके चलूँगा जिससे कि जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो आपको कोई डाउट ना रहे, इसकी वजह से हम यहाँ एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है, सपोज दैट ये दो लाइन आपको दिया गया है, ठीक, ये दो लाइन दिया गया है और इन दोनों लाइंस का आपसे क्या पूछा जाए, एक्यूट या फिर क्या पूछा जाए, ऑब्ट्यूस, या फिर क्वेश्चन में दोनों भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टेप फर्स्ट कहता है कि जब इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो इन दोनों लाइन में सबसे पहला काम होगा कि इसके जो C1 वाला प्लेस है और C2 वाला प्लेस है उसको पॉजिटिव बनाना है। यही कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पे मेक C1 एंड C2, C1 क्या है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, उसको कैसा बनाना है, पॉजिटिव। तो बताओ, इस लाइन का तो C1 पॉजिटिव है, एक बच्चों इस लाइन का C1 पॉजिटिव नहीं है, तो क्या करें, इसके लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, 5। तो देखो पॉजिटिव बन गया, तो इसे हम कहेंगे न्यू फॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चा, न्यू फॉर्म। अच्छा, क्या बाई चांस ये पहले से ही पॉजिटिव बना बनाया है? अब क्योंकि पहले से ही पॉजिटिव बना बनाया मिल रहा है, इसलिए ये भी हमारा कहलाएगा न्यू फॉर्म। वो कहावत सुने होगे, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना अभी भी नया है, नहीं, ओल्ड इज गोल्ड कहानी सुने होगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब आपका C1 C2 पॉजिटिव बन जाएंगे तब आपको अगले स्टेप पे आना है। अगला स्टेप क्या कहता है बच्चों, रीराइट, मतलब आपको दोबारा लिखना है द इक्वेशन ऑफ द लाइन न्यू फॉर्म। तो हमारे इस पर्टिकुलर जितने येलो वाले लाइंस की इक्वेशन था उसमें एक का पॉजिटिव था, एक का नेगेटिव था, लेकिन स्टेप कहता है कि पहले दोनों को पॉजिटिव बनाना है। तो बाई चांस एक पहले से ही पॉजिटिव था तो ये हमारे लिए नया फॉर्म हो गया, ये पॉजिटिव नहीं था तो इसलिए मैंने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि पॉजिटिव बन सके। ठीक है, पॉजिटिव बन गया तो ये हमारा हो जाएगा नया फॉर्म। ठीक है बच्चों, फॉरगेट ओल्ड इक्वेशन, मतलब पुराने इक्वेशंस को भूल जाओ। पुराने कौन होगा, जिसमें पॉजिटिव C1 C2 नहीं हो, उसे हम पुराना कह देंगे, क्योंकि हम तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लेंगे ना। तो जब पॉजिटिव बना बना मिलेगा तब तो वही नया है, मालूम नहीं बनेगा, जैसे ये नहीं था तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ A1 A2। अब आपको हमेशा क्या निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2। ये A1 A2 B1 B2 कहाँ से है, तो बच्चों ध्यान दें, ये जो दो कोफिशिएंट है वो आपको हमेशा नए वाले लाइन से लेने हैं, और नए वाले लाइन में x के कोफिशिएंट को A1, x के सेकेंड वाले लाइन कोफिशिएंट को A2 एंड सिमिलरली B1 एंड B2। तो मैं पूछूं कि हमारे लिए नया फॉर्म कौन सा है, तो इसको भूल जाएंगे, क्वेश्चन में यही कहा गया। ठीक, भूल गया। अब जो दो लाइन बचा यही हमारा कहलाएगा A1 A2 B1 B2, मतलब x के कोफिशिएंट को A1 पहले वाले से, y कोफिशिएंट को B1, फिर इसके कोफिशिएंट को A2, फिर y कोफिशिएंट को B2। तो ये चीज़ A1 A2 B1 B2 वहाँ से लाना है जो नया फॉर्म होगा। नया फॉर्म क्या होता है, जिसमें C1 C2 पॉजिटिव बने होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये चीज़ A1 A2 प्लस B1 B2 एक नंबर आएगा। अब इस नंबर के दो पॉसिबिलिटी है, या तो नंबर पॉजिटिव आएगा या फिर वो नंबर नेगेटिव आएगा। एक पॉसिबिलिटी और है, सोच रहे हो अगर सर जीरो आ गया तो इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको जो फोकस करना है स्टूडेंट, उसी दो चीज़ पे करना है, पॉजिटिव निगेटिव। हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो ही चीज़ बनते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। बट अगर दिमाग में आपके जीरो का केस आ रहा होगा तो मैं भी बताऊँगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारे कहानी का मेन पॉइंट्स क्या निकल के आता है
कि आज के बाद कभी भी आपसे एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर पूछे तो पहला स्टेप होगा कि लाइन में C1 C2 को पॉजिटिव बना लेना है। बनाने के बाद दोबारा लिख लेना है पॉजिटिव बनाकर, उसी को कहेंगे हम लोग नया फॉर्म है। और फिर अपनी तरफ से बच्चों एक चीज़ फाइंड करना है जिसका नाम है A1 A2 प्लस B1 B2। ठीक है, ये सब इंटू लिखा है बीच में। तो ये चलते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलिए उस थ्योरी के बाद अब हम लोग को यहाँ आना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ के दो केस पॉसिबिलिटी है, क्या क्या बन सकता है, आपको एक कॉपी करना होगा उस थ्योरी के बाद। ध्यान रहे ये आपने लिख लेना है, उसके बाद अब आपको ये कॉपी करना है जो बताने जा रहा हूँ। तो पहला स्टेप से ये है कि इफ A1 A2 प्लस B1 B2 अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, क्या था बच्चों, ग्रेटर देन 0। पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। पहला केस पर चलने पॉजिटिव। देन बाइसेक्टर में जो प्लस माइनस का फॉर्मूला है कौन सा, मैं आपको याद दिला दूं। ये जो फॉर्मूला है प्लस माइनस, इन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो रूल कहता है कि अगर ये चीज फाइंड किया जाए और ये ग्रेटर देन 0 आ जाए तब प्लस साइन गिव्स पॉजिटिव साइन गिव्स ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चों निगेटिव साइन दिया जाए, मतलब अगर ये पॉजिटिव आता है तो प्लस साइन देगा ऑब्ट्यूस वाला। ठीक है, और निगेटिव साइन फिर इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी, चलिए सेकंड केस क्या होगा। तो यहाँ पे सेकंड केस आता है कि इफ A1 A2 प्लस B1 B2 बच्चों अगर मान लीजिए निगेटिव आ जाता है, कैसे, मान लीजिए हमने ये फाइंड किया, मान लो माइनस का 5 आ गया, तो -5 तो निगेटिव नंबर है। तो वही कहा जा रहा है कि अगर निगेटिव नंबर आ जाए ये चीज़, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तब जाकर यहाँ पे स्टूडेंट दो केस फिर से बन जाता है। कौन सा, कि प्लस साइन, कौन सा बच्चों, प्लस साइन और माइनस साइन जो एंगल बाइसेक्टर में दोनों के दोनों साइन है, इस केस में जब अगर ये निगेटिव आता है तो पॉजिटिव साइन, ठीक इसका उल्टा रूल है, तो पॉजिटिव साइन गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक, और निगेटिव साइन फिर उल्टा देगा, क्या, निगेटिव साइन गिव्स ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ये रूल कंप्लीट, ये रूल निकल के आता है। ठीक है, क्या रूल है कि A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आ गया तो प्लस साइन ऑब्ट्यूस देगा, और ठीक उसी का अपोजिट बगल वाला एक्यूट देगा। या फिर अगर ये निगेटिव आता है तो पॉजिटिव साइन एक्यूट देगा और निगेटिव साइन बच्चों वो ऑब्ट्यूस देगा। थोड़ा सा रटना इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है बच्चों, अगर देखो मेथड बहुत इजी है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट रटने पे काम करेगा। अगर आपको ये एग्जैक्टली याद है तब आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने एक रूल बनाया हुआ है। रूल क्या है, ये मेरा पर्सनल है, खुद का बनाया हुआ है, तो किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताकर याद कराना चाहता हूँ बच्चों। देखो क्या है कि A1 A2 B1 B2, ये याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो दो केस बन रहे हैं ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस चीज़ की वैल्यू पे। ठीक है, तो देखो क्या है, इस चीज़ की वैल्यू को याद करने का सबसे आसान तरीका है पो नो। ठीक है, पो नो, यानी कि
ये चीज़ जब पॉजिटिव हो जाए और ये चीज़ जब निगेटिव हो जाए। क्यों? क्योंकि A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो रूल है कि जब ये पॉजिटिव हो जाए तो फॉर्मूला आपको पो याद रखना है, PO पो, और जब इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाए तो फॉर्मूला आपको नो याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, पो नो। ठीक, तो पॉजिटिव आता है मतलब कौन सा वाला केस, पहला केस। ये कौन सा है, एज अगर शॉर्टकट बोले इसे हम पो कह रहे हैं, ये चीज़ पॉजिटिव है। तो P का मतलब होगा प्लस और O का मतलब होगा बच्चों ऑप्टिव्स। चेक करते हैं क्या पॉजिटिव है तो प्लस साइन क्या दे रहा है, ऑप्टिव्स। तो इसी के करस्पॉन्डिंग अपोजिट वाला एक्यूट होगा। मतलब ये जो पो है कोई एक रिजल्ट बताएगा इन दोनों में से, और ठीक उसका अपोजिट वाला आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो पो मतलब पॉजिटिव गाइड देगा क्या, ऑप्टिव्स वाला। तो अंडरस्टूड है कि इस केस में फिर निगेटिव क्या दे रहा होगा, फिर वो एक्यूट दे रहा होगा। और इस केस के लिए आपको रटना है ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नो का मतलब बच्चों निगेटिव साइन देगा ऑप्टिव्स। क्या देखो यहाँ पे निगेटिव साइन है, क्या दे रहा है, ऑप्टिव्स। तो इस केस में फिर पॉजिटिव साइन क्या देगा, वो एक्यूट देगा। तो ये पोनो वर्ड्स मैंने याद किया अभी तक, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को लिख पाया। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा। और एक स्पेशल केस है, आई थिंक आप सोच रहे हो कि पॉजिटिव के लिए पढ़ लिया गया, निगेटिव के लिए, लेकिन जीरो के लिए तो नहीं पढ़ा गया। ताइए स्टूडेंट जीरो के लिए समझते हैं क्या है, हालांकि कभी सवाल नहीं पूछा गया है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अगर जीरो आता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या कर लेना चाहिए। ताइए देखते हैं स्टूडेंट। हालांकि आपको नोट नहीं करने, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नोट नहीं करने, बस मैं आपको फील कराने के लिए बता रहा हूँ कि अगर जीरो के बारे में सोच रहे हो तो क्या मतलब आता है। देखो यार, अगर आप ध्यान से देखो तो ये A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 लाइन है, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है। मैं पूछूं बच्चों कि इसका स्लोप कितना है, यह आ जाएगा माइनस का A1 अपॉन B1। मैं पूछूं बच्चों कि इसका स्लोप कितना है, यह आ जाएगा माइनस का A2 अपॉन B2। जस्ट सपोज मैं आपसे पूछूं कि इफ़, ऐसे बस पूछ रहा हूँ, अभी एक रीज़न मुझे बताना है इसलिए। अगर मैं एक काम करूँ कि इनके स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 करो तो क्या निकल के आता है, तो मल्टीप्लाई करो माइनस A1 अपॉन B1 इंटू माइनस A2 अपॉन B2, एंड दिस इज इक्वल टू -1। माइनस माइनस प्लस बच्चों, यह जाएगा A1 A2 अपॉन B1 B2 इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान देखो, इधर मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया है, तो क्या ये वही केस है? इसका क्या मतलब निकल के आया? इसका मतलब ये निकल के आता है स्टूडेंट कि ये जो दोनों लाइन्स है ये आपस में क्या होंगे, 100% परपेंडिकुलर होंगे। ये लाइन 1 लाइन 2 किसी भी तरह का शेप हो सकता है, तो मैंने समझाने के लिए ऐसा बना दिया। ठीक है, कैसे होंगे मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2, और ये परपेंडिकुलर होंगे पक्का पक्का। अगर ऐसा 0 आता है तो, और अगर बच्चों परपेंडिकुलर होगा तो इसके जो एंगल बाइसेक्टर होंगे 45-45 पे होगा, और ये भी क्या होगा 45-45 पे। क्योंकि अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा, तो बताओ 90 को आधा 45-45, तो क्या 90 एक्यूट होता है? क्या एक्यूट थोड़ी होता है, वो तो परपेंडिकुलर होता है। तो क्योंकि दो लाइन आपस में 90 डिग्री है तो वास्तव में एक ही एंगल बनता है। एक 90 इधर, ये भी 90 होगा, बाजू वाला भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो क्योंकि सब 90-90 बनते हैं तो हम क्या नहीं बोल पाएंगे कि ये एक्यूट वाला है कि ऑब्ट्यूस वाला है। तो इसीलिए 0 के केस में हम ये कमेंट नहीं कर पाएंगे कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा कि ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आएगा, ये हम कह ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो इसीलिए क्वेश्चंस आपका 0 पे पूछा नहीं जाता है, या आप कैलकुलेट करोगे तो 0 नहीं आएगा। सिर्फ दो तरह के नंबर आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, चलिए, अगर ये बात नहीं समझ में आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन मिल लिया है, आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे एक खूबसूरत सा वर्ड यहाँ लिखा है ऑब्ट्यूस एंगल बाई सेक्टर। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल बाई सेक्टर। तो मैंने क्या कहा था कि ऑब्ट्यूस अगर पूछे या एक्यूट पूछे उसके लिए वो पूरा प्रोसेस को फॉलो करना है। कौन सा प्रोसेस बच्चों? ये वाला। पहला स्टेप्स क्या है? C1 C2 वी फर्स्ट मेक C1 एंड C2 इज पॉजिटिव। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो आप देख सकते हो पहला जो लाइन है इसमें ये पॉजिटिव नहीं है। तो पहला स्टेप्स क्या करेंगे बच्चों? पहला स्टेप होगा कि इस लाइन को लिखेंगे, ठीक, इसको लिखेंगे इस तरह से। अब क्योंकि ये माइनस का 11 है तो पहला स्टेप्स होगा कि मल्टीप्लाई करके बच्चों इसमें माइनस है, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -12x -5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम कहेंगे न्यू फॉर्म। और इसे क्या कहेंगे बच्चों? दिस इज द ओल्ड फॉर्म। ओल्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्या, इसमें माइनस था कांस्टेंट वाली जगह पे, इसीलिए इसको हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट सेकेंड वाला। सेकेंड क्या है? दिस। क्या ये पहले से पॉजिटिव बना बनाया मिल रहा है? सीधे सीधे खाना अपने को, ये बिल्कुल सही है कि ये पहले से बना बनाया है। तो बाई चांस दिया था पहले से तो था ओल्ड। अब क्योंकि इसका सी वाला जो प्लेस है वो पॉजिटिव ऑलरेडी है तो बाई चांस ओल्ड इज गोल्ड मीन्स न्यू फॉर्म, पुराना वाला ही नया कहलाएगा। ठीक, तो अब हमारे लिए जो लाइन है वो नए फॉर्म का यूज करना है। बोथ लाइन इज न्यू फॉर्म। और किसको भूल जाना होता है? ओल्ड फॉर्म को। देखो यहाँ पे रीराइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द टू लाइन, जो दोनों लाइन दिए गए होंगे वो नए फॉर्म में आपको लिखना है। और किसको भूल जाना है? पुराने वाले को। तो देखो इसमें पुराना क्या बच्चों? ये वाला। तो हम इसको भूल जाएंगे, इसके तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। कैसे पता किए हैं कि ये ओल्ड फॉर्म है? C1 इसका निगेटिव है, इसको हम भूल जाएंगे कुछ सेकंड के लिए। कुछ सेकंड का इसका मतलब पूरा हटाए तो ज़्यादा बेटर है। अब आपको सिर्फ फोकस उस पर करना है जिसमें C1 C2 पॉजिटिव बन चुके। तो देखो गाइस ये पॉजिटिव बन चुका है, दैट्स वाई वी गिव यूज नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड A1 A2 प्लस B1 B2। अब आपको ये चीज़ फाइंड करना है। अब A1 A2 B1 B2 में A1 A2 B1 B2 कहाँ से आता है बच्चों? वो लाइन का कौन सा फॉर्म है? फ्रॉम न्यू फॉर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ से A1 की वैल्यू है बच्चों -12, B1 की वैल्यू है -5। ठीक, फिर क्या है इसमें? दूसरे लाइन में A2 है 3 और B2 क्या है? -4। 9। अब आपको क्या चेक करना है? A1 A2 प्लस B1 B2। आइए स्टूडेंट चेक करके देखते हैं इसमें क्या हालचाल है। तो इसका जो हाल है वो चाल के बराबर देखते हैं। A1 A2 कितना हो जाएगा? -12 × 3 प्लस B1 कितना है? -5 और B2 कितना बच्चों? -4। दिस इज -36 एंड 20। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -16। और -16 बच्चों कैसा है? निगेटिव है। ठीक, -16 कैसा है? निगेटिव है। इसका मतलब है कि जब A1 A2 प्लस B1 B2 का निगेटिव आता है तो मैंने कहा था कि आपको नो याद रखना है। कौन सा स्पेलिंग? नो। नो क्या मतलब होता है कि नेगेटिव साइन ओपन करेंगे तो वो ऑब्ट्यूस वाला होगा और पॉजिटिव साइन ओपन करेंगे तो वो एक्यूट वाला होगा। ठीक है, तो इसी बात पे हम लोग जा रहे हैं काम करने। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या। तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि हमने कंफर्म कर लिया है निगेटिव आने के बाद। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं उस डायलॉग को लिखने के लिए। कौन सा डायलॉग बच्चों? जिसमें आप लोगों को काम करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका क्या स्टेप्स होगा। तो सबसे पहले हम लाइन में न्यू फॉर्म को लिखना है। ध्यान रहे जब भी लाइन लिखेंगे स्टूडेंट वो नए वाले फॉर्म से लिखेंगे हमेशा, और ये हमारा नया फॉर्म है। ठीक, तो ऊपर वाला एज इट इज कॉपी करने वाले हैं, यानी कि नेगेटिव साइन गिव्स ऑब्ट्यूस एंगल बाय सेक्टर। और आपसे एब्ट्यूस वाला ही पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। ठीक है, चलिए यूज करते हैं।
माइनस 5x माइनस 12y माइनस प्लस 11 और नीचे क्या होता है x कोएफिशिएंट की स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट की स्क्वायर। अब बताओ बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए, प्लस वाला या माइनस वाला? तो क्योंकि आपसे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पूछा है और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ये चीज़ निगेटिव आ रहा है, तो वो सिर्फ कब मिलेगा जब हम लोग निगेटिव साइन से ओपन करेंगे। ठीक, तो चलिए लिखते हैं बाकी चीज बगल में। सो नाउ सेकेंड इक्वेशंस फ्रॉम गिवन लाइन 3x माइनस 4y प्लस 7, 3x माइनस 4y प्लस 7। चलिए लिखते हैं। तो 3x माइनस 4y प्लस 7 एंड होल डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है जी। तो इतना सारे स्टेप्स होने के बाद अब कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। ये हो जाएगा बच्चों 169, उसका स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा, ये 5 आएगा स्क्वायर रूट के बाद, और ये बचेगा 3x माइनस 4y प्लस 7। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। तो 5 5 जब 25y, 12 पच्चे 60y, 11 पच्चे 55, माइनस 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 39x माइनस माइनस प्लस एंड 3 चौके 52, 52y एंड माइनस का 7, तो 7 3 7 91, 91 आएगा। ठीक है जी। चलिए अब सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। तो 39 को इधर लाएंगे तो प्लस 39, और 39 में से 25 सेपरेट कर लो, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, या x माइनस, अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो 52 इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2 6 5 11, दिस इज वाई, एंड आई होप ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। 5 9 5 14 146, आई थिंक 2 से कैंसिल हो रहा है तो मैं इसे काट देता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा 7x एंड तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर होगा जो इस समय आपको दिख रहा है। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी मेरे तरफ से पूरा सही है। ठीक है जी। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। लाइन्स, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ लिखा है फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ लाइन का क्या मतलब होता है पहले ये समझते हैं, और कैसे पता चलता है कि इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है, और किस तरह क्वेश्चन इसके सामने आते हैं कि हमें पता चलता है कि ये सवाल फैमिली ऑफ लाइन्स का है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले ये बात समझते हैं, फॉर्मूला वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, पहले शब्दों पे ध्यान दो। इनका कहना है सेट अप इनफाइनाइटली मेनी लाइन, सेट अप इनफाइनाइटली मेनी लाइन हैविंग, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे ऐसे लाइन होंगे लेकिन बच्चों उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होगा। लाइन की वैरायटी बहुत सारे होंगे, जैसे क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टी हो सकता है, इसमें कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। जिसमें लिखा है y इक्वल टू 3x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस, सॉरी यहाँ पे c लिखा है। अब जैसे ये देखो c क्या होता है, लाइन का y एक्सिस इंटरसेप्ट होता है, और क्वेश्चन कहा गया कि जो c है बच्चों वो बिलोंग्स टू रियल है। ये क्या लिखा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, c बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा है इस जगह पे। ठीक है, अब बताओ c अगर रियल नंबर है तो c मान लो 2 है, एक नया लाइन बनेगा, c मान लो 1 है, एक नया लाइन बनेगा, c मान लो -5 है, एक नया लाइन बनेगा, c मान लो 1/2 है, एक नया लाइन बनेगा। लेकिन चाहे जितना लाइन बने स्टूडेंट, चाहे जितना लाइन बने, इन सारे लाइन की जानते हैं आप खासियत क्या होगी, इन सारे लाइन्स की खासियत क्या होने वाली है कि c के चेंज होने पे लाइन का जो स्लोप होगा वो हमेशा सेम होने वाला है, जबकि 3 है, इस लाइन का भी स्लोप 3 होगा, इसका 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 इसका, मतलब ऐसे बहुत सारे लाइन बनेंगे, ऐसे इनफाइनली मेनी लाइन बनेगा जिनके स्लोप क्या होगा 3। तो इस एग्जांपल में बाय चांस कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि इन सारे लाइन का जो स्लोप होगा वो 100% 3 होगा। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस सम कॉमन प्रॉपर्टी चेंज होता रहता है, तो ये हमारे लाइन्स के फैमिली का मैटर है। ठीक है, तो दिस इज द वन ऑफ देम। अच्छा, जैसे मैं एग्जांपल और लेता हूँ, सपोज दैट मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। तो इस एग्जांपल में ये कहना चाह रहा है कि इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस c बिलोंग्स टू रियल,
रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ लाइन्स ईच हैविंग स्लोप कितना बच्चों 3, या एक शब्द में क्या कह सकते हैं पैरेलल लाइन्स, इसको देख। ठीक है, अच्छा जैसे मैं इस एग्जांपल के बाद मैं आपके सामने एक नया एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट ये सारे एग्जांपल में लिख दिखाता हूँ। देखो लाइन अलग अलग है, ये कुछ अलग लाइन है, ये भी कुछ अलग लाइन है, ये भी अलग लाइन है, ऐसे तो बहुत सारी लाइन बनेंगी। लेकिन अगर आप चीज़ों को फिल कर लो तो मज़ा आ जाएगा। इन सारे लाइन में खासियत क्या आप जानते हैं? इन सारे लाइन में स्टूडेंट खासियत ये है कि इनमें से हम किसी भी लाइन को पकड़ेंगे, कोई भी लाइन ले लो, ये 100% एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। ये वो एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या था, स्लोप सब में सेम था, तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या था कि स्लोप सेम है। इस एग्जाम्पल में क्या है कॉमन प्रॉपर्टी कि सारे लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो आपका जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन चेंज हो सकता है समझने के लिए अगर देखा जाए तो, बट इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब हम लोग उसकी बात करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या था कि ऑल लाइंस, चाहो तो बगल में लिख लो, ऑल लाइन पास ए फिक्स पॉइंट। क्या बच्चों, फिक्स पॉइंट। क्या इसको एक शब्द में, एक वर्ड में एक बात और भी कह सकते हैं कि ये सारे लाइंस कॉन्करेंट लाइंस है। कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है भाई, सारे लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास होता है तो इस तरह के लाइंस को कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। ये बात हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, किसी न किसी लेक्चर में पढ़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या है। जैसे क्वेश्चन है गिवन ए कमा बी कमा सी, तो ये कोई रियल नंबर है। अब कहा गया है कि ये तीन जो नंबर है बच्चों, ये तीनों नंबर किस में है। अगर आप सॉल्यूशन देख पा रहे हो तो इनका कहना है कि 2a कामा बी कामा माइनस सी आर इन ए पी। ऐसा इनका कहना है कि जो तीन नंबर वो ए पी में। तो अंडरस्टूड है तीन नंबर ए पी कब होता है भाई, बीच वाला इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीमिटीज टू नंबर एंड डिवाइड बाई 2, यानी अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये हो जाएगा 2b बराबर 2a माइनस सी। अब क्या करें, इसके बाद के स्टेप्स क्या है, तो मैं काम कर लेता हूँ, सबको एक तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो एपी कंडीशंस के लिए हमने ये यूज़ कर लिया। अब इनका कहना है कि प्रूव करो कि ये जो लाइन है ये फिक्स पॉइंट से पास होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो अगर ये फिक्स पॉइंट से पास होता है तो हमें ये भी बताना है कि वो फिक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है जी, चलिए तो देखो अगर ये फिक्स पॉइंट से पास होगा, सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर, और एक इक्वेशन आपको और दिया, इक्वेशन और दिया। तो देखो क्या फिक्स पॉइंट से पास होने वाला जब भी कॉन्सेप्ट तक सवाल बनते हैं फैमिली ऑफ लाइंस में, इसका सिर्फ यूनिक मेथड क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक्स वाई नहीं दिखते। एक्स वाई क्यों नहीं दिखते, क्योंकि एक्स वाई लाइन में दिखते। तो उस एक्सप्रेशन में उसके जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, उसके कांस्टेंट टर्म और लाइन में कांस्टेंट टर्म एकदम आइडेंटिकल होने चाहिए, एकदम सेम होने चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है, लेकिन गिवन लाइन में क्या है बच्चों, प्लस है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, पहला स्टेप होगा कि हम लोग इसे पहले प्लस बना दें। कैसे बनाएंगे, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, यह जगह -2 है, 2b प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ फिर से, -2a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान देखो, जो गिवन लाइन है वो क्या है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं, उसके बाद फिल करने में मजा आएगा। इस लाइन में ABC क्या है, रियल नंबर। ठीक है, ABC क्या है, रियल नंबर। तो इसे मान लो a को वैल्यू 1 रख दिया, मान लो b -1, c को वैल्यू 2 रख दिया सपोज, तो क्या एक लाइन बन जाएगा भाई, रियल नंबर। तो रियल नंबर तो बहुत सारे नंबर होते हैं। अब a मान लो 0 रख दिया, b मान लो 5 रख दिया, c मान लो 3 ले दिया, मान लो a 2/3, b -3/9, c की वैल्यू सब लो 1 ले लिया। तो ABC तो बहुत सारे, तो क्या ABC की जगह जब रखा जाएगा तो ऐसे बहुत सारे लाइन भी बनेंगे, बहुत सारे बनेगा लाइन। लेकिन इस लाइन में
एक खासियत बात प्रूव करना आपको कि चाहे जितने लाइन बने, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइंस का डेफिनेशन होता है बच्चों कि इनफाइनाइटली मेनी लाइन, लेकिन उसके अंदर क्या बात हो, एक कॉमन प्रॉपर्टी जरूर सेटिस्फाई करे। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने एक सोर्स दिया है, वो है ये। और ये तभी होगा जब इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का कांस्टेंट और लाइन के कांस्टेंट एग्जैक्टली आइडेंटिकल होने चाहिए। तो जब ऐसा हो जाएगा तो सीधे सीधे कंपेयर कर लें स्टूडेंट कि ये बता इस लाइन में एक्स वाई की जगह पे ऐसा क्या रख दें कि ये बन जाए, इस पे ऐसा क्या रख दें कि ये बन जाए। तो अंडरस्टूड है कि एक्स की प्लेस पे -2 रखना पड़ेगा और वाई की प्लेस पे, इसका मतलब है ये लाइन पक्का किससे पास होता है, -2, से। दिस इज द फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो ये इसमें पूरा कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि गिवन रिलेशन में और लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म एकदम आइडेंटिकल बनाना है, उसके बाद सीधे सीधे कंपेयर कर लेना है। तो वो जो कुछ आएगा ये वही है जो ये पास तो बहुत सारे लाइन से हो रहे होंगे, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कुछ इस तरह से है। ठीक, तो ये पक्का -2, से पास हो रहा होगा। लाइन बहुत सारे बनेंगे चेंज करने से ABC, लेकिन चाहे जितना चेंज हो लाइन हमेशा वो किससे पास होगा, -2, से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सवाल थे। अब बात करते हैं कि इसका थ्योरी का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम कैसे पता करते हैं कि हमारे क्वेश्चंस में ये सवाल में फैमिली ऑफ लाइंस का यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं फैमिली ऑफ लाइंस के बाद जब हम लोग सर्किल पढ़ेंगे तो वहाँ पे फैमिली ऑफ सर्किल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लाइन इतना ज़्यादा नहीं है बट हाँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सर्किल में। फिर जब हम लोग 3D वेक्टर पढ़ते हैं, 3D में प्लेन की इक्वेशन सीखते हैं, तो उस प्लेन में भी हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो फैमिली वर्ड है ये आपको सर्किल में देखने को मिलेगा और 3D में प्लेन की इक्वेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबका अप्रोचिंग पार्ट सेम। देखो बच्चों कैसे पता करेंगे कि इस चैप्टर का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा। सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड वी हैव सेकेंड लाइन। मान लो ये सेकेंड लाइन है, ये है सेकेंड लाइन, L2 बोल देते हैं, और फर्स्ट लाइन को हम लोग बच्चों L1 बोल देते हैं। दिस इज द L1 लाइन की इक्वेशन, दिस इज द L2 लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो L1 L2 एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, इंटरसेक्ट करते हैं। अब रूल कहता है, फैमिली ऑफ लाइंस का डेफिनेशन कहता है कि अगर आपके पास दो लाइन फिक्स है, आई रिपीट, अगर आपके पास दो लाइन फिक्स है तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, दिस इज वन ऑफ देम। ऐसे एक लाइन इधर भी बन सकता है, ऐसे लाइन बहुत सारे बनेंगे, सपोज दैट ये भी एक लाइन है, ऐसे भी बन सकता है। ऐसे तो भैया बहुत सारे लाइन बनेंगे ना, एक लाइन ऐसे भी बन सकता है। ये जितने डॉटेड लाइन हमने बना के दिखाया है, इन सारे डॉटेड लाइन की खासियत क्या है कि वो गिवन येलो एंड ग्रीन वाले जो दो लाइन है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से सारे लाइन पास हो रहे हैं। तो थ्योरी आपको ये वाला तभी लगाना है जब आपको ऐसे दो लाइन दिए जाएं जो गिवन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला, अगर आपसे लाइन की इक्वेशन पूछ लिया जाए, सपोज दैट ये, तो इस तरह की लाइन की इक्वेशन कैसे लिखा जाता है वो चीज़ हम लोग बच्चों आज के लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो यही कहा गया है गिवन टू फिक्स इंटरसेक्शन लाइन। पहले लाइन की इक्वेशन को हमने L1 = 0 बोल दिया, दूसरे लाइन की इक्वेशन को बच्चों L2 = 0 बोल दिया, दो लाइन दे दिया गया। देन अब आपसे कहा जाएगा फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द, ये शब्द सिर्फ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ से ये शब्द अगर आपको क्वेश्चन में दिख गया, अंडरस्टूड हो गया कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट की तरफ यूज पढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये सब देखने को मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब होगा कि ये फैमिली ऑफ लाइंस का सवाल है। ठीक है, यानी कि इस तरह कहा जाएगा कि गिवन टू लाइन फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन सच दैट पासिंग थ्रू गिवन टू फिक्स इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगर उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला अगर कोई ऐसा लाइन चाहिए तो वो इस तरह से लेट किया जाता है। पहले लाइन को लिख लो एज इट इज प्लस लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो सेकेंड वाला लाइन से एंड इक्वल टू 0। और गाइस लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख सकते हो। कई बुकों में इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है मे बी, ठीक है, कई बुकों में इस तरह से मिल सकता है। कौन सा सही है कौन सा गलत है
इसमें कोई गलत नहीं, दोनों के दोनों सही है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो लैम्डा स्केलर नंबर मतलब एक नंबर लिया गया कांस्टेंट, ये यहाँ पे दोनों रियल होगा, और अगर सिर्फ एक लिखते हो तो यहाँ पे एक रियल होगा। तो ये भी मिल सकता है, कहीं कहीं एक ही मिल जाता है। मेरा कहना है बच्चों कि ये जो लिखा है वो इसी से बना है। कैसे? मान लीजिए अगर लैम्डा से इसमें डिवाइड कर दें तो म्यू रियल लैम्डा रियल, तो दो रियल नंबर का रेशियो में एक रियल नंबर आता है, तो इसीलिए उसको एक सिंगल रियल नंबर हम लोग लेट कर लेते हैं। इसमें आपको फालतू दिमाग नहीं लगाना, सर नीचे जीरो हो गया ये वगैरह, ठीक है, इस तरह सवाल नहीं बनते हैं, ध्यान दें, ठीक। इसलिए हमने सिंगल वेरिएबल को यहाँ पे चूज किया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू रियल का। तो मैं फाइनल बात बताने जा रहा हूँ कि हमने इस चीज़ों से क्या सीखा। ये किसका इक्वेशन आ रहा है? तो बच्चों आपके सामने जो इक्वेशन आ रहा है ये सारे डॉटेड लाइन की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है। तो जनरल में ये सब रिप्रेजेंट करने का तरीका है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, यानी कि ये तब लगाना है जब आपको दो लाइन दिया जाएगा, दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला जितने भी लाइंस होंगे उनको लेट कैसे करेंगे, वो तरीका ये है। अब लैम्डा निकालेंगे कैसे? तो क्वेश्चन में स्टूडेंट लैम्डा निकालने का कोई ना कोई सोर्स दिया जाएगा, कुछ भी दे सकता है सोर्स के तौर पे, ठीक है। तो ये चिंता नहीं करना कि लैम्डा कहाँ से आएगा, लैम्डा के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कहा जाएगा जिससे कि लैम्डा हम लोग निकाल सकेंगे। अभी एक सवाल करेंगे पता चल जाएगा। और ये क्या है, आप ये भी लेट कर सकते हो, लेकिन ये लेट करने से नुकसान क्या है थोड़ा सा, कि दो वेरिएबल है, सिर्फ दो वेरिएबल है। तो इसलिए एक वेरिएबल हम लोग जब लेट करने की कोशिश करेंगे तो एक ही वेरिएबल लेट कर लेंगे, ठीक है, दोनों सब एक ही बात है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये लिखा है A, B belongs to real where prove that lines, this line यहाँ से यहाँ तक है, represent family of concurrent line, full stop, find point of concurrency, find point of concurrency। concurrency मतलब है कि जहाँ पे ये लाइन्स एक दूसरे को कंकरेंट कर रहे थे वहाँ पे आपको बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है जी। चलिए तो देखो सबसे पहली बात ये है जो कि इसमें ABC रियल कहा गया, आई थिंक दो ही वेरिएबल है AB, तो इसको रियल कहा गया। तो पहला टास्क ये होगा कि आप इन दोनों पार्ट्स में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आप इस AB में रिलेशन बनाओ। पहला स्टेप यही है। AB में रिलेशन क्यों बनाओ भाई? सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो यहाँ से AB में रिलेशन इसलिए बनाओ क्योंकि ये जो लैम्डा रियल बोला है, पहला लाइन प्लस दूसरा लाइन बगल में लैम्डा, ठीक है, पहला लाइन दूसरा लाइन बगल में लैम्डा। तो जो रियल नंबर होता है वही बगल में आसपास दिखना चाहिए, और बगल जो बचेगा वो लाइन की इक्वेशंस होनी चाहिए। क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ, समझते हैं। देखो ये वाला x का पोर्शन में a लिखा है और a कहाँ है, यहाँ पे, और a कहाँ लिखा है, यहाँ पे। तो a वाले को एक तरफ कर लेता हूँ, तो 2x प्लस वाई, इसको इधर भेजोगे तो प्लस 3a आएगा, लेकिन बच्चों हम यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा। फिर बताओ b वाले क्या पोर्शन है, b वाले, तो b वाला बच्चों यहाँ पे क्या बच रहा है, -3y, b यहाँ पे है तो ये x है, और b यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस का सेम, ठीक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज L1 लाइन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज लाइन नंबर 2। आप देख सकते हो a L1 प्लस b L2 बराबर 0। तो आप देख सकते हो ये इस तरह कॉन्सेप्ट है, लैम्डा L1 प्लस म्यू L2, पहला नंबर दूसरा रियल नंबर, दो लाइन साथ मल्टीप्लाई तो 0 आता है। तो ये बात उल्टा भी तो सही होगा भाई, अगर ये इंटरसेक्ट करते हुए लाइन जो बनाया जाता है, लेट किया जाता है, वो अगर इस तरह से लेट किया जाता है तो इससे उल्टा भी पूछा जाता है कि अगर ये लिखा है तो क्या ये लिखे हुए को देखकर हम ये कह सकते हैं ये बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि ये चीज़ इसी को देख कर तो लिखा गया है। तो ये वाइस वर्सा भी ट्रू है कि किसी भी जगह अगर इस तरह से चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं तो इसका मतलब होगा कि जो L1 वाला लाइन है और L2 वाला लाइन है ये पक्का इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला लाइन की इक्वेशन लिखा है, ठीक। तो आइए देखते हैं, इसका मतलब है रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन। तो ये पक्का है कि इस लाइन और इस लाइन के, इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास पक्का हो रहा होगा AL1 प्लस BL2। तो यही आपसे पूछा गया है कि यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सिंपल सा होगा बच्चों कि पहले लाइन इक्वल टू 0,
दूसरा लाइन इज इक्वल टू 0। क्यों? आप देख सकते हो यहाँ पे जो पहला लाइन की इक्वेशन था वो भी 0 के इक्वल था, दूसरे लाइन की इक्वेशन भी इक्वल टू 0 था। भाई लाइन दिया ना, लाइन तो लाइन होता है, ठीक है। तो पहला लाइन की इक्वेशन L1 बराबर 0, दूसरे लाइन की इक्वेशन L2 बराबर 0। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो पहला लाइन है पहला इक्वल टू 0, दूसरा लाइन दूसरा इक्वल टू 0। तो क्या कहें कि बस इसके इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका L1 और ये हो जाएगा L2। L2 क्या है? मुझे करने लायक कुछ भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि पहले लाइन दूसरे लाइन को आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, आपस में सॉल्व करके। सॉल्व करने का आपका अपना अपना तरीका हो सकता है कुछ भी। मे भी आप चाहो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लो ताकि 2x गायब हो जाए। आपका अपना अपना तरीका हो सकता है। तो जो कोऑर्डिनेट आएगा क्या वो यही वाला होगा? क्योंकि इस तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब भी आएगा हम एक चीज़ गारंटी के साथ बोलेंगे कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला ये सारी लाइन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप इसको आप सॉल्व करके P निकाल लोगे। और इसी P को कहा गया है कंकरेंट लाइंस, और इसके पॉइंट करने थे कंकरेंसी। कंकरेंसी मतलब है जहाँ पे वो एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझा। आइए चलते हैं एक क्वेश्चन पे। अब देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में खासियत क्या है पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन अगर आप पढ़ पा रहे हो तो इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये क्वेश्चन फैमिली ऑफ लाइंस का है। चेक कर लो, कहीं नहीं लिखा है, कहीं एक भी शब्द नहीं आया। तो हम थोड़ा समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। कहा गया इन ए ट्रेंगल ABC। चलो भाई ट्रेंगल बना लो, ये ट्रेंगल बन गया ABC, ठीक। चलिए अब कहा गया है कि उसके AB साइड की जो इक्वेशन है वो ये है। AB साइड बोले तो बच्चा ये वाला इक्वेशन क्या है? 2x - y + 3 = 0। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करें BC साइड का। आई थिंक यहाँ कुछ मिसिंग है क्या बच्चों? यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे AC होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे AC होना चाहिए, लिख लो आप। इन ए ट्रेंगल ABC, AB इज दिस एंड AC इज दिस, यानी कि आपको x - y = 0, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना एंड के बाद AC इज x - y = 0। इफ C के कोऑर्डिनेट है 3, 3 और B के कोऑर्डिनेट आई थिंक -1, 1, ठीक है। ये सारी बातें अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू पॉइंट ए से जब मीडियन ड्रॉ करते हैं तो उसकी आपकी इक्वेशन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? इक्वेशन। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये सवाल फैमिली ऑफ लाइन से सॉल्व होगा, कहीं भी नहीं लिखा गया है। और हम पता कैसे कर पाएँ कि ये फैमिली ऑफ लाइंस के मेथड से लगेगा कि नहीं? इस सवाल के 2 मेथड है, एक यूजिंग फैमिली ऑफ लाइंस, एक विदाउट यूजिंग फैमिली ऑफ लाइंस। थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं कि फैमिली ऑफ लाइंस को कैसे समझा जाता है, ठीक है। इसको समझते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मीडियन की इक्वेशन पूछा गया है। तो आप बताओ बच्चों, मीडियन का मतलब क्या होता है? सामने वाले साइड को मिड पे कट करें। ये बातें हम लोगों ने बहुत समय पहले कर लिया है, यानी कि ये लेंथ बराबर होगा, ठीक। तो बताओ इसका मिड पॉइंट कितना होगा? 3 - 1, तो ये हो जाएगा 1 एंड 1 + 3 4/2 बोले तो 2। हमने समय बचा लिया मिड पॉइंट लिखकर। अब बताओ, अब इस क्वेश्चन में आपके सामने स्टूडेंट अगर ध्यान देखो, ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो गिवन लाइन BA और AC से पास हो रहा है। अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो तो ये वो पॉइंट है जो AB लाइन और AC से पास हो रहा है, और मुझे मीडियन वाला लाइन चाहिए जो कि AC से पास हो रहा है। अब बताओ इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला तो बहुत लाइन बनेंगे, तो इस तरह के लाइन इसको कैसे लेट करें? लेट लाइन। तो कैसे लेट करें? L1 इसको बोल देते हैं और L2 वाला इसको बोल देते हैं, ठीक। तो L1 + λ L2 = 0। ये क्यों लिख पा रहा हूँ बताओगे आप?
लिखने का रीज़न से बच्चों यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाला हमें लाइन चाहिए, क्योंकि मीडियन थ्रू कहाँ है, ए। और हमें पता था कि इस ए पे ऐसे दो लाइनें जो एग्जैक्टली हमें पता है कि उससे ज़रूर पास होंगे, एक साइड ये है, दूसरा साइड ये। तो इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला जितने भी लाइन बनेंगी उनको आज के लेक्चर में हम लोग फैमिली ऑफ लाइन्स में सीख रहे हैं, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। प्लस लैम्डा, दूसरा लाइन है बच्चों x माइनस वाई बराबर 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो लैम्डा चेंज करेंगे लाइन की इक्वेशन चेंज होगा, लैम्डा चेंज करेंगे लाइन की इक्वेशन चेंज होगा, लेकिन चाहे जितना चेंज हो बच्चों वो हमेशा किससे पक्का पास होगा, 100% किससे पास होगा, इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से। वो लाइन ऐसे भी हो सकता है, वो लाइन ऐसे भी हो सकता है। हमें कौन सा वाला चाहिए, तो हमें वो चाहिए जो ए से तो पास हो लेकिन वो लाइन मीडियन का काम करे। तो 100% इस पर्टिकुलर लाइन को पास होना पड़ेगा किससे, इस एम से। तो लिख सकते हैं लाइन मस्ट पास थ्रू एम के कोऑर्डिनेट्स बच्चों 1, 2। तो पास करा दो, कितना आ जाएगा, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 2 प्लस लैम्डा टाइम्स x यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 1 है, y के प्लेस पे 2 है, ठीक है। तो ये 2 से 2 खत्म, ये बचेगा 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा बराबर 3, यानी कि ये वो लैम्डा है जिसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ मीडियन बनेगा। तो इस लैम्डा को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट वाले में, यही आपका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो ये उसका आंसर आएगा जो 100% मीडियन वाला होगा। क्यों, क्योंकि वो ए से पास होने वाला लाइन तो यहाँ तक था, तो ए से तो बहुत सारे लाइन पास हो सकते थे, लेकिन हमें कौन सा वाला चाहिए था, मीडियन वाला। तो मुझे उस लाइन को पक्का पास कराना पड़ेगा इसके साइड के मिड पॉइंट वाले से, तभी वो मीडियन वाला लाइन बन पाएगा। तो दैट्स वाई हमने ये निकाल दिया, ठीक है। चलिए तो इसको रख दो यहाँ पे, देखो आंसर कितना आता है। तो यहाँ पे लिखा है 2x माइनस वाई प्लस 3, लैम्डा प्लस में 3 बच्चों, दिया जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मैं चेक कर लूँगा, 2x माइनस वाई प्लस 3 एंड लैम्डा x माइनस वाई, या बिल्कुल सही। चलिए तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा 2 + 3 5x माइनस का 4y प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। ये आंसर हो गया। ये किसका आंसर है, मीडियन का है। ये आंसर किसका बच्चों, मीडियन कहाँ से ड्रॉ किया गया था, थ्रू वर्टेक्स ए, ठीक है। ये रहा फर्स्ट मेथड जिसको हमने फैमिली ऑफ लाइंस का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आइए देखते हैं कि क्या जो सेकंड मेथड हमारे पास है क्या वो इसके बगैर लग सकता है क्या। तो पहले हम प्लान कर लेते हैं कि उसको लगाएंगे कैसे, फिर सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, आपको इस साइड्स की इक्वेशन दी है, ठीक है, इस साइड की इक्वेशन दी है। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कहाँ कोऑर्डिनेट आएगा, अंडरस्टूड है कि यहाँ क्या आएगा। ये सेकंड मेथड है। मैं चाहूँगा डायग्राम आप अलग से फिर से फाइनल डायग्राम बना लो, जिसमें सिर्फ आपके पास क्या दिखना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें दिखनी चाहिए। तो अगर आपके पास फिर से फ्रेश डायग्राम होना चाहिए जितना इस समय आपको दिख रहा है। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें तो क्या ए आसानी से आ जाएगा। और बच्चों अगर ए आ जाएगा तो बस इनको ज्वाइन कर देंगे तो क्या मीडियन की इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि एम के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट है तो हम निकाल लिए होंगे। कैसे पता चल रहा है कि मिड पॉइंट है, क्योंकि हमें मीडियन चाहिए। और मीडियन कैसे कहते हैं, सामने वाले साइड्स को जाकर मिड पे कट कर, उसे मीडियन वाला लाइन कहते हैं, ठीक। तो ए वाला कितना आ जाएगा बच्चों, x बराबर वाई, तो यहाँ पर रख दोगे x बराबर वाई, तो यह जाएगा 2y माइनस वाई, वाई कोऑर्डिनेट -3। तो बच्चों यहाँ पे अगर y कोऑर्डिनेट -3 है तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी -3 होगा। तो 2 पॉइंट पता है अपने को, और 2 पॉइंट पता है तो लाइन की क्वेश्चन अपने को लिखना आता है। तो आइए बच्चों लिख के देखते हैं क्या सिचुएशन होगा। तो a के कोऑर्डिनेट है -3, 3 और मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट है 1, 2। चेक कर लेते हैं, सही है या, चलो देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन कितना हो जाएगा, इक्वेशंस
ऑफ मीडियन, ठीक है। कितना हो जाएगा y -2, स्लोप हो जाएगा बच्चों -3 -2 अपॉन -3 -1 एंड x -1। सॉल्व करेंगे तो आएगा y -2, दिस इज -5 एंड दिस इज -4, x -1, दिस माइनस कैंसिल। नाउ फाइनल रिजल्ट इज व्हाट, y -2 and this is the 5/4, cross multiply in the left side 4y - 8 and it is equal to 5x - 5, 5x - 5, ठीक है। सबको एक तरफ भेज दो, इसको उधर, यह जाएगा 5x - 4y और ये -8 है प्लस -5 उधर है, ये हो जाएगा आई थिंक +3 आएगा, ठीक। ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 5x - 4y + 3 = 0। चेक करो, 5x - 4y + 3 = 0, 5x - 4y + 3 = 0, दिस इज द सेकेंड मेथड। तो विदाउट यूजिंग हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सिर्फ इस सवाल को सॉल्व कर लिया बिना फैमिली ऑफ लाइन्स से तो आप हर सवाल ऐसे सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं, ठीक है। इस सवाल में किस्मत अच्छा है कि इस मेथड से लग जा रहा है एक अनदर मेथड से, लेकिन फैमिली ऑफ लाइन्स के कॉन्सेप्ट को समझना स्टूडेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइन्स पता कैसे करते हैं हम लोग, दो लाइन दिया जाता है और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे भी होंगे उनसे इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले जितने भी लाइंस बनेंगे उनको लेट करने की जो तरीका है वो हम सीख रहे हैं। L1 + λ = 0 और लैम्डा निकालने का सोर्स आपको क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ दिया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में सोर्स हमने बना लिया क्योंकि ये मीडियन से पास हो रहा था, तो वहाँ से लैम्डा अपना आसानी से आ गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने गाइस फैमिली ऑफ लाइन्स भी खत्म कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं पेयर ऑफ लाइन से। स्ट्रेट लाइन आज के लेक्चर में खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग पेयर ऑफ लाइन्स पढ़ेंगे, जो कि लाइन्स का ही एक भाग है, लेकिन उसमें दो लाइन एक साथ आएंगे। तो किस तरह से उसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग उसके लिए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।